हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी नोटसेट 9 मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं बातों का जो कि आपकी हेल्प करेंगे नोटसेट 9 मेंस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि जो आप सभी स्टूडेंट्स में टेंशन का माहौल बना हुआ है कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा, मेंस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले टेंशन को कम करें बिकॉज जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्री का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो लेवल है वो काफ़ी टफ लेवल था, मॉडरेट टू हाई लेवल था। तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो आपकी कम ही रहने वाली है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा गलत हो गए हैं या मैं क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए। सभी स्टूडेंट्स के साथ सेम ही कंडीशन है। तो इस टेंशन को आप बिल्कुल दूर रखें। अब आपका टाइम है कि आप रिजल्ट का वेट ना करके, वैसे जो रिजल्ट है वो कमिंग डेज में आ जाएगा, बट उस चीज़ का आपको वेट नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट सेट जो मेंस है उसके लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो अभी से ही तैयारी शुरू करनी है। तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आप प्री के एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप तैयारी जो है अपनी अच्छे से करके गए होंगे, लेकिन बस अब उस तैयारी को अपने और मजबूती देनी है ताकि आप मेंस के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उन इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है आपके मेंस में सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने एमसीक्यूज़ रहते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। तो इन सभी पॉइंट्स का हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है अपने मेंस के एग्ज़ाम में सीट को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलो ध्यान देते हैं। जो एग्ज़ाम है आपका ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, 27 जो सितंबर है उसको आपको मेंस का एग्ज़ाम रहने वाला है। बात करते हैं इस मेंस के एग्ज़ाम में जो है डियर स्टूडेंट्स, टोटल 160 एमसीक्यू रहने वाले हैं। कितने एमसीक्यू रहने वाले हैं? 160 एमसीक्यू रहने वाले हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन है टोटल वो 180 मिनट्स रहने वाली है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सो आपको ध्यान देना है यहाँ पे भी, जैसा कि आपका प्री के एग्ज़ाम में हो रहा था कि क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको डर है कि आप नेगेटिव मार्किंग जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो उस चीज़ को भी कैसे सोल्व करना है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर है मेंस का वो टोटल 4 सेक्शंस में रहने वाला है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको पैटर्न पता होना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट कर पाएंगे और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। 4 सेक्शंस में रहने वाला है। ईच सेक्शन जो है वो 45 मिनट्स का रहने वाला है, और हर सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखें बिकॉज ध्यान दें यहाँ पे टोटल 160 एमसीक्यू रहने वाले हैं। मतलब जो प्री का एग्ज़ाम है उससे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको इतनी लंबी सीटिंग की हैबिट भी डालनी है, माइंड कंसंट्रेशन की हैबिट भी डालनी है, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो क्या रहेगी? 1/3 रहेगी। हर सेक्शन में आप ध्यान दें 45 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जैसा कि प्री में एग्ज़ाम लेंथी आया था, ऐसे ही आपको मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है कि अगर क्वेश्चन पेपर लेंथी आए तो आप उनको टाइम पे कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखनी है अपनी मेंस में सीट को सिक्योर करने के लिए। तो बात करें, आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्टडी को। 12 से 14 घंटे आपको कम से कम आपको स्टडी को टाइम देना है। अगर और भी ज़्यादा आप स्टडी में टाइम दे सकते हैं, वेल एंड गुड, अपना टाइम दीजिए बिकॉज आपके पास एक गोल्डन चांस है। वैकेंसी भी अच्छी है, प्लस आप लोगों ने प्रिपरेशन भी अच्छी कर रखी है, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा अगर आप अभी अपना मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें अब किन बातों का ध्यान में रखना है सिलेक्शन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, 100% सीट को सिक्योर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर चुके हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इस एग्ज़ाम के अंदर, मेंस के एग्ज़ाम के अंदर नॉन नर्सिंग नहीं आने वाली। तो ये टेंशन तो आप बिल्कुल दूर करें बिकॉज यहाँ पे नॉन नर्सिंग नहीं आने वाली, सिर्फ आपके नर्सिंग में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब आपको प्रिपरेशन मेंस के लेवल के करके जानी है, बिकॉज जब प्री का लेवल ऐसा था तो आप मेंस की तो और भी अच्छे से तैयारी करके जानी है।
हो सकता है हार्ड ना भी आए, लेकिन आपको तैयारी हमेशा बेस्ट रखनी है कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चंस दे आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने आने चाहिए। और ये सब किस पे डिपेंड होगा? प्रैक्टिस पे। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रखी है, आपने थियोरी जो है वो अच्छे से तैयार की होगी, लेकिन अब आपका टाइम है उसको फटाफट से रिविजन करें। क्या करें? आपका जो थियोरी है उसको फटाफट से रिविजन करें। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं स्पेशली आपको उनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है, जहाँ से जो नोट सेट है वो टारगेट करता ही करता है। आपने प्री के एग्जाम में भी देखा होगा नोट सेट 9 के कि वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वहाँ से तो क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्विक रिवीजन के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपको एक और मेन बात याद रखनी है कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब आपको रिवाइज करने हैं। रिवीजन के साथ साथ अब आपको क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, सारे बेसिक टू एडवांस जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिक आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो आपके बच गए हैं तो आप उनको सोल्व करें। उसके बाद आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करने हैं। एंक्लेक्स से आप सोल्व कर सकते हैं, मौसमी से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आप लोगों ने पीआर यादव, टारगेट हाई, इन सब से अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है तो अब आप हाई लेवल पे आ जाइए, एडवांस लेवल पे आ जाइए प्रैक्टिस पे। ठीक है, क्योंकि आपने प्री का जो लेवल है वो देख लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चंस को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अब आपको जो टाइम है मेन टाइम है कि आपको PYQ सोल्व करने हैं। ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, जहां से डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पहले से ही उन क्वेश्चंस को समझने के लिए। अब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है नोट सेट हर बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी डालता है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी आपको मेजर फोकस करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मैनुअल से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मेंस का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेंदी है प्री के कंपेयर में, तो अब आपको आदत डालनी है कि इतने लंबे टाइम तक आपको कैसे कंसंट्रेशन करनी है एग्जाम हॉल में। अगर क्वेश्चंस लेंदी हैं, देखो एग्जामिनर हमेशा ऐसा करता है स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चंस देके जो बच्चे हैं उनका दिमाग क्या होता है, घूम जाता है ना, वो टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से अपनी आदत डालनी है कि इतने लंबे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, उस लॉजिक को कैसे समझना है। तो इसके साथ साथ आपको ये प्रैक्टिस कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर टेस्ट सीरीज आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपने नेगेटिव्स को कंट्रोल करें, देखें क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, कैसे पैटर्न में, आप उन क्वेश्चंस को कितना समझ पा रहे हैं। और मेन चीज़ टाइम बाउंडेशन। ठीक है, टाइम बाउंडेशन जो है बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग सीख जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम बाउंडेशन सीख जाएंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिटेशन में आप कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस जो है वो रहे ना, छूटे ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बस अब ध्यान जो रखने वाली बात है कि छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप नोट सेट जैसे बड़े एग्जाम में मेंस की सीट को अपनी सिक्योर कर पाएँ, मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। अभी आपको प्री के रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, सभी का एग्ज़ाम ऐसा ही हुआ है, एक सिर्फ पर्टिकुलर कैंडिडेट का एग्ज़ाम हार्ड नहीं था, सभी स्टूडेंट्स का हार्ड था। तो जो क्वालिफाइंग जो है वो उसी अकॉर्डिंग रहने वाली है, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या परसेंटाइल रहेगी। आपको अभी जो फोकस करना है, अपना जो कीमती टाइम है वो वेस्ट नहीं करना, तो अभी से लग जाइए आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न को समझें, सिर्फ नर्सिंग आने वाली है, बहुत अच्छी बात है, तो नॉन नर्सिंग में जिनको फोबिया रहता है वो भी आपका दूर हो गया, वो टेंशन भी आपकी दूर है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करें, रिजल्ट का वेट करके टाइम वेस्ट ना करें। दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों का रिजल्ट उम्मीद करती हूँ अच्छा आए, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक अपनी प्रिपरेशन को सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखें। कुछ भी डाउट हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई और भी डाउट हो आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप कोई भी क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें सभी स्टूडेंट्स।